जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के लिए 150 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 150 सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी 150 सवाल हैं जो आपके राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर भी आधारित हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप जरूर याद करिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पंजाब के अमृतसर में साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लाइकोपेन की वजह से टमाटर में लाल रंग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी शाह आलम द्वितीय हैं जो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। और बक्सर का युद्ध वह वो कब हुआ था? वो हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रानी कर्मावती है जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चार्ल्स बेबेज हैं जिनको कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है जो प्लाज्मा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का संबंध है जो गांधी इरविन समझौते से है। और गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 मार्च 1931 को है वो गांधी इरविन समझौता था जिसका संबंध है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो आयोजित या गठन की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है अब। यानी वर्तमान में भी मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी जिसे अब संपत्ति का अधिकार है वो हटाकर अब 6 कर दिए गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी भारत के केरल राज्य में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कार्बन का शुद्ध रूप है जिसे हीरा कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी शुद्ध जल का पीएच मान है वो 7 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी विलियम बेटिक हैं जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा है वो लागू की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य की जो भाखड़ा नागल है वो एक संयुक्त परियोजना है। किन राज्य की? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है जिनको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चावल और गेहूं है जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट है जिसको हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी कच्चा तेल का उत्पादन है जिसे काली क्रांति का संबंध माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सम्राट अशोक हैं जिन्होंने सांची के स्तूप को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अक्टूबर, नवंबर, मई में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिप है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर आंकड़े की सबसे अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न से हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन है वो गेहूं खाद्यान्न का हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार है वो लागू हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जलियांवाला बाग नरसंहार है जिसका संबंध है वो रोलेक्ट एक्ट से है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। इसी प्रकार अगला सवाल है, प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो शिष्य थे। किसके थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जहांगीर के काल में 1605 ईस्वी में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है जबकि ये बांध बनकर तैयार भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 74% साक्षरता दर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड डलहौजी हैं जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन
बी यानी हैदराबाद का निजाम है जिन्होंने 1798 और 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी नाना साहेब थे जिन्होंने 1857 के कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत में राज्यपाल की नियुक्तियां वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पादन से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जज कौन थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अन्ना चांडी है जो भारत की पहली महिला जज थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी को रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकम बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान राज्य से हैं जो जाकम बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है। और जाकम बहुउद्देशीय परियोजना है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बनी हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो शहर यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली और आगरा शहर है जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी विनोद खन्ना है जिनको 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण प्रथम दिवस कब मनाया गया था? यानी प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रामनारायण चौधरी हैं जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम है युविका जिसका पूरा नाम होता है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2018 में लॉन्च किया गया उपग्रह कौन सा है जो भारत में सबसे भारी था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी GH8011 है जो 2018 में लॉन्च किया उपग्रह है जो भारत में सबसे भारी उपग्रह था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रामानंद है जो संत कबीर के गुरु थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी संविधान का 122वां संविधान संशोधन है जिसके तहत GST पारित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रूस देश की सहायता से भिलाई लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत की अक्षांश रेखा करक रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा है? करक रेखा। अगली नेक्स्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना की वैक्सीन डोज के लिए समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बाण भट्ट हैं वो सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर है वो सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी दादा साहेब फाल्के हैं जो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हैं जिनको भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गुजरात राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है जो 1915 किलोमीटर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अन्नामुंडी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी 2695 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम पर नरेगा योजना चलाई गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी लोकप्रिय नेता हैं जिनके नाम पर गांवों में नरेगा योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1953 में मुंबई से ठाणे के मध्य भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक गणना दर कितनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी 1.68% है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर थी। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी साल 2005 और 6 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बार बार आपके ऐसे ही भर्ती परीक्षा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इन सभी सवालों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जहाँ से आप इन सभी सवालों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।